ओके, मासेस 4 है, एंगल 3 है, ठीक है। अब यहां पर जो एंगल्स दिए हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, देखो क्या है कि एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस। इससे पहले जो भी एंगल थे अपने, वो क्या थे, वो समझो, इफ दिस इज अवर रेफरेंस लाइन, यहां से मास 1, ठीक है, दूसरे ये एक एंगल है, फिर मास 2 जो है वो इसी रेफरेंस से एंगल लिया गया था। बट एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस का मतलब क्या होता है कि दो मासेस के बीच का एंगल दिया है, ठीक है, हमको ये एंगल दिया है। तो मतलब यहां पर क्या बोला, एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस, मतलब मास 1 के बाद मास 2 है, और मास 1 और मास 2 के बीच में एंगल कितना है, वो दिया है, कितना है, 45 डिग्री। अब इसके बाद जो एंगल है वो मास 2 और मास 3 के बीच का एंगल है, कितना है, 90 डिग्री। एंड मास 3 एंड मास 4 के बीच का एंगल कितना है, 135 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल लेते वक्त थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि ये 3 एंगल कैसे लेना है। फाइन, हम डेटा लिखेंगे सबसे पहले। क्या क्या है इसके अंदर, हम लिखेंगे M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, M1 कितना है, 100 kg, 160 kg, 300 kg एंड 200 kg। ठीक है, उसी के साथ हम इसका रेडियस भी लिखेंगे, R1, R2, R3 एंड R4। R1 कितना है, 300 mm। आपको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो ऐसे ही रहने तो चलेगा। ठीक है, अब थीटा कैसे लिखोगे आप, थीटा 1 तो नहीं लिख सकते, तो इस तरह से लिखना, थीटा 1 2, आपको याद भी रहेगा कितना है, 45 डिग्री। मतलब मास 1 और मास 2 के बीच का एंगल है 45 डिग्री। थीटा 2 3 90 डिग्री एंड थीटा 3 4 कितना है, 135 डिग्री। और कुछ दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि बैलेंसिंग रेडियस आर बी दिया है, आर बी इज इक्वल टू 200 mm। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, एम बी एंड थीटा बी। ठीक है, तो यहां पर इसका लेंथ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, एंगल्स दिए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि M1 को आप कहां पर लोगे। ठीक है, अब देखो, अगर ऐसा कुछ दिया है आपको कि एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस, तो M1 को कहां लेना है आपको, यू हैव टू टेक द फर्स्ट मास एट 0। कहां लोगे, 0 पे। सी, अगर इससे पहले जो हमने डायग्राम देखा था वो M1 यहां पर आया था, कुछ एंगल पे आया था 10 डिग्री पे, ठीक है। अब ये जितने भी मासेस हैं ये क्या हो रहे हैं, घूमते रह रहे हैं, ठीक है, दे आर रोटेटिंग, कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। तो ये जो M1 है ये कभी यहां आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, पूरी जगह घूमेगा। बट क्या चेंज नहीं होगा, M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, M2 और M3 के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, M3 और M4 के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, M3 M4 और M1 के बीच का भी डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगा, बट इनके पोजीशंस बदलते रहेंगे। फाइन, अब देखो, M1 मैंने ले लिया किस पे, 0 पे। M2 का डिस्टेंस है 250, रेडियस है 250, एंगल कितना है 45, क्योंकि 1 और 2 के बीच का लेना है हमको। तो अब मैं क्या करूंगा, 45 डिग्री पे M2, थोड़ा सा इसको मैं, ओके,
अब M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। M2 और M3 के बीच का कितना है? 90 है। तो यहां से आई टेक 90 डिग्री। मैं एनालिटिकली सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद M3 और M4 के बीच का एंगल कितना है? 135। तो M3 से हम लोग एंगल लेंगे एंड दैट इज 135। ओके, यहां तक समझा? अब एंगल कैसे लिए देखो, M1 से लेके M2 तक का हमने एंगल लिया है 45। उसके बाद M2 से लेके M3 का एंगल हमने यहां से मेजर किया है। आप वापस जीरो से मत करना, ये बहुत लोग गलती करते हैं। फिर उसके बाद M3 से लेके M4 का अगेन M3 से मेजर किया मैंने। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा टास्क है आपको एंगल विथ हॉरिजॉन्टल निकालना, ठीक है। बिकॉज हमको इसको रिजोल्यूशन इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। अब M1 का तो एक ही कंपोनेंट आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल है, इसमें कॉस या साइन नहीं आएगा। M2 क्या है? एक एंगल पे है 45 डिग्री पे, तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। दिस इज M2R2 cos 45. Why? Because this angle is 45 degrees. And this is M2R2 sin 45। ठीक है, यहां तक समझा? ये 45 डिग्री है इसलिए। अब देखो, हमको इसको भी रिजोल्व करना है। क्या मुझे कोई इसका एंगल बता सकता है? ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना है? 45 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 45 है प्लस 90 कितना हो गया? 135। 135 और ये अगर देखूंगा तो ये टोटल 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री माइनस 135, 45 ही बचता है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो दिस इज M3R3 sin 45, M3R3 cos 45। ठीक है, अब ये एंगल कितना है? ये कोई एंगल पर्टिकुलर एंगल पे है क्या? मैंने स्ट्रेट निकाला है, टोटल स्ट्रेट डाउन है, तो इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां से अगर 135 ऐड करोगे, 45 प्लस 90, ठीक है, प्लस 135 करोगे तो यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 270। 270 आता है ना? 270 मतलब वर्टिकली डाउन, स्ट्रेट डाउन है, तो इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, नीचे एक ही फोर्स आएगा। इसको आप दो इसमें रिजॉल्व कर नहीं सकते। अगर आप इसको कॉस थीटा करने भी जाओगे तो आंसर आपका जीरो आएगा, ठीक है, आंसर जीरो आएगा। जैसे वैसे जैसे इसको आप अगर वर्टिकल करने जाओगे, करके देखो, M1 इसका वर्टिकल क्या आएगा? M1R1 साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है, ठीक है। एंड साइन कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो इसलिए आपको इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, मैंने रिजॉल्व कर दिया इसको। इसके बाद हमको क्या करना है? समेशन ऑफ H, समेशन ऑफ V। समेशन ऑफ H इज इक्वल टू कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है यहाँ पर? एक सबसे पहला तो यही है, ठीक है। तो M1 डायरेक्टली आ जाएगा प्लस M1 R1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फोर्स कौन सा है? दिस, प्लस ये मैंने आपको बताया था जैसे कि दिस रूल वी आर फॉलोइंग, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये
सारे के सारे लेफ्ट साइड के फोर्सेस पॉजिटिव, ये लेफ्ट साइड है, M2R2 cos 45 भी पॉजिटिव आएगा, M2R2 cos 45, और कौन सा है दिस, अब ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव आएगा, माइनस M3R3 cos 45, और इसका कुछ कंपोनेंट है क्या, नहीं है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमको एक आंसर आएगा। सिमिलरली समेशन ऑफ V वर्टिकल फोर्सेस, अब M1 का कोई वर्टिकल कंपोनेंट है क्या, नहीं है, इसका है, क्या है, वो भी प्लस आएगा बिकॉज इट इज अपवर्ड्स, M2R2 sin 45 प्लस दूसरा भी अपवर्ड्स है, तो M3R3 sin 45, और ये जो M4 है वो नीचे है, तो इसका क्या आएगा, माइनस आएगा, M4R4 माइनस M4R4, ठीक है, ये दो वैल्यूज आएंगी आपको, और इसके बाद आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ H स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V स्क्वायर। इतने तीन वैल्यूज निकाल के बताओ मुझे। R इज इक्वल टू MB इंटू RB, ठीक है, देयरफॉर MB इज इक्वल टू R अपॉन रिजल्टेंट अपॉन RB, तो आपको MB की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, kg में आएगा वो, फाइन, तो MB इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है, राइट इट डाउन ओवर हियर, ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H, तो ये भी एक आपको वैल्यू आएगी डिग्रीज, ओके। इतना आने के बाद हमको क्या करना है, हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको थीटा भी चाहिए, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा प्लस 180 डिग्री, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी थीटा की, थीटा बी की, राइट इट डाउन ओवर हियर। आपको बैलेंसिंग मास कितना आया, 166.17, ठीक है, एंड थीटा क्या आया 37.22, एंड हमने बैलेंसिंग एंगल निकालने के लिए क्या किया, थीटा में 180 ऐड कर दिया, तो कितना आया 217.22 डिग्री। फाइनल आंसर जो भी है आप उसको क्या करो, एक बॉक्स के अंदर लिखो, यहां पर ये क्या क्वेश्चन में पूछा है, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास, देयरफॉर position and magnitude of balancing mass are, position कितना है 217.22 डिग्री एंड 166.17 kg रेस्पेक्टिवली, एंड फाइनल आंसर को आप एक बॉक्स के अंदर